हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे जो होंगे 5.8 से लेकर 5.12 तक। टोटल 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे और इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने से हमें कुछ टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसे कि मैग्नेटिज्म के आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कैसे किया जाता है, एंगल ऑफ डिप का यूज़ कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम थियोरेटिकली तो जानते हैं, पर न्यूमेरिकली कैसे यूज़ किया जाए इसके बारे में हमें थोड़ी कम जानकारी है अभी। और इन क्वेश्चंस को करके हमें उन फील्ड में इस चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी मिल पाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए क्लोजली वाउंड सोलोनाइड ऑफ 2000 टर्न्स and area of cross section is 1.6 into 10 power minus 4 meter square carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn into a horizontal plane। और ये आपका समझ लीजिए कोई सोलोनाइड है और इस हॉरिजॉन्टल यहाँ पास में से सोलोनाइड है जिसका 2000 टर्न है और सस्पेंडेड टू सेंटर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको सस्पेंडेड ऐसे कर दिया गया है इस टाइप से, और इसको टर्न लेने की पूरी इजाज़त दी गई है। ठीक है, ये आराम से मूवमेंट ले सकता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द सोलोनाइड, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा। और सेकंड ये पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलोनाइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 7.5 × 2 टेस्ला इज सेट अप एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड। तो एक्सिस क्या होता है, ये आपका एक्सिस होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पास से मैं 30 डिग्री का एक आपका एंगल बना देता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल आपका है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है। सेट अप एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बहुत लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे और कॉइल को ऐसे लटका देंगे और इसको बना लेंगे, तो दोनों ही अपनी जगह में सही है। ठीक है, इसमें ये एक्सेस हो जाएगा और इसमें ये वाला एक्सेस हो जाएगा। तो गिवन आपको क्या क्या दे दिया गया है, गिवन में आपको दे दिया गया सबसे पहला n 2000 टर्न्स जो दे दिया गया है, फिर एरिया दे दिया गया है आपको जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर का। फिर उसके बाद करंट दे दिया गया है जो है 4 एम्पियर का। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि स्मॉल एम पूछ रहा है। सेकंड चीज पूछ रहा है फोर्स एंड टॉर्क, तो एफ भी पूछ रहा है और टॉर्क भी पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पास में दे दिया गया है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला और एंगल भी दे दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू एन आई ए। सिंपल सा है, इसमें से n भी दे दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी, ये करंट है तो करंट भी दे दिया गया है, और ए एरिया होता है तो ये भी दे दिया गया है। तो जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2000 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.28 मीटर स्क्वायर एम्पियर। ओके है, सिंपल सा था एकदम। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेस के डायरेक्शन में ही रहने वाला है। अगर ये एक्सेस है तो इसके डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब सेकंड चीज पूछा है टॉर्क और फोर्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपका सोलोनाइड जो एक जैसे बार मैग्नेट जैसे वर्क करता है, और किसी भी बार मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगता है, 0 लगता है। वो कहीं भी मूव नहीं होता है, मतलब अपनी जगह को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है। इसके बारे में आपका पूरा का पूरा एक डेरिवेशन दिया गया है, तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट जरूर डाल देता हूँ चैप्टर का, तो उसमें आप इसके डेरिवेशन को जरूर देख लीजिएगा एक बार। ओके है, तो सेकंड चीज आता है टॉर्क। तो यस, इट एक्सपीरियंस है टॉर्क। तो वो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, होता है एम बी ऑफ साइन ऑफ थीटा। इसमें से ये एम हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो जस्ट वैल्यूज को आपको पुट करना है। मतलब कि ये जो सोलोनाइड आपका है यह वाला दोनों में से जो भी लगेगी फॉर्मूला, ये आपका ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे इस टाइप से मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये। इसके बारे में भी थियोरेटिकल पार्ट में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, और ये आपका बी पार्ट, बी है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 7.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 होता है 1/2,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो नियर अबाउट आएगा वो आएगा 0.048 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसमें जो फोर्स बनेगा वो आपका जीरो रहने वाला है। ठीक है, इसको थ्योरेटिकल पार्ट में देख लीजिएगा। हम लोग अभी न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा यहाँ पास मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको थ्योरी में बताया, जो मैं आपको इस वीडियो में उतना कवर अप नहीं कर पाऊंगा, और कुछ ना कुछ आपकी डाउट्स रह ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, और उस पर अगर कोई आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना बहुत ही सिंपल सी बात है, और जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्टली ये आपके पेपर में भी आ जाए। जरूर उसमें कुछ ना कुछ लोग ट्विस्ट डाल देते हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप जरूर करिएगा, इसके कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि आप अपने कंसेप्ट को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पास में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻² टेस्ला। ठीक है, तो जो भी आपका कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रखा गया है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज द कॉइल और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये दोनों का दोनों नॉर्मल है। अब बोल रहा है द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, और ये परपेंडिकुलर फील्ड डायरेक्शन में आराम से ऐसे ऐसे ये रोटेट हो सकता है। देखिए ये वाला इस टाइप से रोटेट हो सकता है। व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज्ड, जब इस कॉइल को ऐसे हल्का छोड़ेंगे और रिलीज करेंगे, इट ऑसिलेट अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम विथ एन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 2 पर सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ये हर्ट्स लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पास में चाहे तो आप /2t कर दीजिए तो सेकंड हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो आपके इस वाले पॉइंट को आप स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, और इस पे ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना चालू हो गया। ठीक है, अब ये ऑसिलेट होगा जब, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब ये ऐसे ऐसे रोटेट होना चालू होगा आपका, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या निकल के आएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो एक आपका क्या बोलते हैं सिंपल पेंडुलम वेव चैप्टर में आप पढ़ेंगे, और ऑसिलेशन में पढ़ेंगे सॉरी, तो उसमें आपको फॉर्मूले मिलेंगे काफ़ी सारे। तो उसी तरीके से इसमें भी आपका 11th में आप ऑसिलेशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये, और इसमें आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर को भी आपका ऑसिलेशन पे एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो है T = 2π √mi, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिवाइड बाई mb, मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर इसी को टेस्ट आप उसमें जाएंगे तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, √L/g करके मिलेगा कुछ फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला काफ़ी कुछ एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सारे के सारे ऑसिलेशन के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें हमको ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज दी गई है। देखिए ये आपका हो गया टाइम, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए T = होता है 1/μ, तो बस यहाँ पास फॉर्मूला पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गई आपकी सारी गिवन वैल्यूज़। तो गिवन वैल्यूज़ में क्या क्या दिया गया है यहाँ पास में, तो सबसे पहला n दिया गया है 16, फिर r दिया गया है 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर बन जाएगा, फिर करंट दिया गया है 0.75 एम्पियर का, फिर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 5 × 10⁻² टेस्ला, फिर फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2 पर सेकेंड। ठीक है, और हमको पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला लगाइए, तो नाउ फॉर्मूला आपका क्या है, 1/μ = 2π √मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई m ऑफ b।
देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम होगा, ये फॉर्मूला, तो आपको ये भी नहीं बनने वाला, चाहे जितनी भी वैल्यूज दे दे, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो आप बना नहीं पाएंगे। और ये फॉर्मूला आप फिजिक्स में देखे होंगे कि 100 से ऊपर आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, 200 भी मिल सकते हैं, जितना चाहे आप बनाइए। तो फॉर्मूला याद करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आते कहाँ से। तो इसका भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बताया है, ठीक है। तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसकी भी वीडियोस, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा कि ये ऑसिलेट कैसे होता है। जब डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है डाइपोल को, तो वो कैसे ऑसिलेट होना चालू होता है, और उस पर ही ये फॉर्मूले को भी क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला वीडियो। तो ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकाल लेते हैं। सारे वैल्यूज हमारे पास में दिए गए हैं, तो सिंपल सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसका 2 पाई इधर नहीं जाएंगे, तो यह आएगा न्यू 2 पाई, और यह आएगा एम आई अपॉन एम बी, अंडर रूट में अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आएगा 1 अपॉन न्यू का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और यह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम ऑफ बी, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, एम बी को इधर ले जाइए, तो यह आएगा एम डॉट बी, और यह आएगा न्यू स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और एम का फॉर्मूला होता है एन आई ए, और बी को वैसे ही रहने दीजिए, और यह आएगा न्यू स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले को बस वैल्यूज को पुट करना बचा हुआ है। तो एन दिया गया है 16, करंट दिया गया है 0.75, एरिया, अब देखिए ये एक सर्कुलर कॉइल है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू होती है 0.1 इंटू 0.1, और बी का वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 10⁻², ठीक है। और न्यू की जो वैल्यू है वह 2 इंटू 2 4 बन जाएगा यहाँ पास में, और 4 तो दिया ही गई है, और पाई आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये पाई कैंसिल, सिंगल पाई बचेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 1.19 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इसको पहले सॉल्व करके रखा हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, बोल रहा है ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन में पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ इट नॉट टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अभी ये आपका ग्लोब है मान लीजिए, ठीक है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ आपका पोल है, ठीक है, और इसी को मेरिडियन भी बोलते हैं। और इसी के पैरेलल में एक आपका यहाँ पास में एक निडल रख दिया गया है। अब इसकी जो किसी भी सरफेस पे आप चले जाइए, मान लीजिए कहीं पास में भी आपका सरफेस पे चले जाइए यहाँ पास या कहीं पास में भी, तो इसका आपका एक कंपास जो रखे होंगे, कंपास जो है आपका वो आपका कुछ एंगल बना रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। और नीचे की तरफ मतलब कहीं पास में भी पॉइंटिंग कर रहा है, लिखा हुआ है ना नॉट टिप पॉइंटिंग डाउन, ये डाउन में पॉइंट कर रहा है जो 22 डिग्री का है। अब ये 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहाँ पास में है, ये आपका सरफेस है तो इसको आप हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो यहाँ पास में जो आपका हो रहा है 22 डिग्री बना रहा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज नोन टू बी 0.35 G, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बना रहा है आपका 0.35 G का, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, और हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो पता करना है। तो देखिए अगर ये आपका नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड में होगा, तो हमें यही वाला वैल्यू को निकालना है, बी वाला वैल्यू को, ठीक है। देख रहे हैं ये वाला बी जो देख रहे होंगे आप। अब ये जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसको हमको देखना है यहाँ पास में, ठीक है। तो कोई क्या क्या वैल्यू दे दिया गया है, इसमें दिया गया है सबसे पहला एंगल ऑफ डिप 22 डिग्री, फिर दे दिया गया है बी ऑफ एच जो है 0.35 G, उसके बाद आपका जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी ई, उसको हमको निकालना है, और फॉर्मूला होता है बी ई इक्वल टू बी ऑफ एच डिवाइड बाई कॉस ऑफ डेल, ठीक है। बस वैल्यू को पुट करिए तो आएगा 0.35 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 22 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली ये कॉस ऑफ 22 डिग्री ऐसे नहीं निकाला जाता, इसके लिए आपको नेचुरल कोसाइन के बारे में मालूम होना चाहिए,
कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका जो टेबल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उससे आप आराम से इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। चलिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है टेबल। देखिए ये आपका कुछ इस टाइप से टेबल दिखाई देता है और इस टेबल में आपको यहाँ पास में ये कोसाइन का ही टेबल है। ठीक है, और इस पे हमको 22 डिग्री चाहिए, एग्जैक्टली 22 डिग्री। तो ये आपका जो दिया गया है ये है आपका 22 डिग्री और इसके सामने वाला ये वाला जो होता है ये 0 डिग्री को दिखाता है। और इसको देखेंगे तो यहाँ क्लियरली आपको दिखेगा और जूम हो नहीं रहा है, ये वैल्यू आपका 0.9272 वैल्यू दिया गया है और यही वैल्यू हमको यहाँ पास में लिखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो कितना है 0.9272। ठीक है, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.38G। ठीक है, और ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा हूँ क्योंकि मेरा टाइम सेव हो जाता है इसमें। पर आप इसको जरूर करिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर करिएगा, डायरेक्टली आंसर मत लिखिएगा, जिससे आप ही को नुकसान होगा। आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये आपको एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा और आपको समय की कमी हो जाएगी। फिजिक्स का पेपर इसलिए लेंदी नहीं लोग बोलते हैं कि क्योंकि सच में उसमें ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़्यादा करना है इसका। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको टाइम्स को सेव कर सकता है पेपर में, और टाइम रहेगा तभी तो आप एक्स्ट्रा कुछ सोच पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर फंस गए आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सोचने के लिए भी तो समय चाहिए, ऐसा होता ही है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको टाइम को सेव करना है पेपर टाइम पे। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट अगर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है पर सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है इसका। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट ए सर्टन लोकेशन इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में कोई एक जगह है, यहाँ पास में एक कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। 12 डिग्री वेस्ट मतलब कि अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जियोग्राफिक नॉर्थ आपका ये है और बोल रहा है एक कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। तो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मतलब इधर कहीं आपका दिखा रहा है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ में। ठीक है, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डिप सर्कल प्लेस्ड इन प्लेन ऑफ ए मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का लाइन है जो कि 11 डिग्री 12 डिग्री पर रहता है। ठीक है, और इस पे आपका कंपास को रख दिया गया है आपका यहाँ पास में, और ये आपका 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं आपका, अगर ये आपका अर्थ है तो ये किसी भी पोजीशन में, मान लीजिए कि अफ्रीका इस पॉइंट पे आप कहीं पास में अफ्रीका पे है, तो ये लाइन को आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, इस पे और इस पे आपका अलग टाइप की शो होता है। 3D डायग्राम पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा पर मेरे पास अभी फिलहाल में है नहीं। ठीक है, अब इमेजिन करके बस देखिए कि ये नॉर्थ है और इससे 11 डिग्री समथिंग 11 पॉइंट समथिंग डिग्री पे कुछ ये मूव इधर रहता है। ठीक है, और एक कंटिन्यूसली चेंज भी हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ दोनों अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग लाइन बनाती हैं। तो ठीक है, और इस लाइन को मेरिडियन बोलते हैं। और किसी सरफेस पे आप ऐसे प्लेन अगर ऐसे रखेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाता आता है। ठीक है, तो इस पे आपका 60 डिग्री बन रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ये बना रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन पे 60 डिग्री बना रहा है, मान लीजिए कि ये आपका कंपास का नीडल ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, तो इसका जो बीच का ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का यहाँ पास में दिखा रहा है और इसी को आप एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप। तो हमको क्या क्या दे दिया गया है, ये ये टाउ दे दिया गया है आपका 60 डिग्री का, और इसको एंगल ऑफ डिप बोलेंगे हम लोग। फिर आपका ये देखिए इस पे जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ का जो फील्ड बन रहा है वो बन रहा है 0.16 G मतलब गॉस। तो आपका ये BH दे दिया गया है 0.16 G और पूछ रहा है मैग्नेट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक अर्थ फील्ड मतलब B पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है। सबसे पहले B इक्वल टू आपका फॉर्मूला लगाइए BH अपॉन कॉस ऑफ टाउ, वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 0.16 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री और कॉस ऑफ 60 1/2 और 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 0.16 इंटू 2 और सिंपल है 0.32 G आएगा
जो गॉस होगा आपका। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में आपका जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन भी देख लेते हैं, इसका सिंपल सा है एकदम डायरेक्शन भी। अभी ये आपका नॉर्थ का पॉइंट है। देखिए इस टाइप से आपका निडल जो है वो इधर कहीं शो कर रहा होगा, बने बनाई बात है, जो भी निडल है वो नॉर्थ की तरफ शो करता होगा। और अगर नॉर्थ को ऐसे शो कर रहा है ये, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी इसमें एक खास बात है, आपका खास बात क्या है, देखिए ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और अगर ये नॉर्थ है तो कंपास अगर इसको शो कर रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल पकड़िएगा, एरो ये वाला एरो पे मत ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कंपास इसको शो कर रहा है, ठीक है, तो कंपास का ये जो निडल है ये एक्चुअल में नॉर्थ है। ठीक है, और कंपास का निडल अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ हमेशा साउथ को शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में आपका नॉर्थ है। कौन सा? मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। समझ में आ रहा है आपको ये? सॉरी, मैग्नेटिक साउथ है ये, माय मिस्टेक। और ये जो वाला है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? अगर ये कंपास का नॉर्थ है तो ये किसको पॉइंट करेगा? ये साउथ को ही पॉइंट करने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल करेगा ना, तो उसको कैसे पॉइंट कर सकता है? तो कंपास का निडल साउथ को ही पॉइंट करेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो कंपास का निडल किस डायरेक्शन में शो कर रहा है आपका? तो कंपास का निडल नॉर्थ डायरेक्शन में शो करेगा। तो किस डायरेक्शन में बनेगा? तो ये आपका जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ शो करने वाला है। कौन सा? मैग्नेटिक। कौन से लाइन पे? ये वाला लाइन। इसको लाइन को क्या बोलते हैं? मेरिडियन। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन बनेगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बनने वाला है। कौन सा नॉर्थ है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको ज्योग्राफिक वाला लिख लेते हैं। तो जो कंपास का निडल है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस टाइप से? साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका पॉइंट करने वाला है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम अलग अलग डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम को अलग अलग तरीके से समझिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा, नहीं तो आपको पूरा एक ग्लोब लेना पड़ेगा, उसको आपको काट के देखना पड़ेगा कि हाँ मैं इस जगह पे खड़ा हूं, अब मेरा नॉर्थ किस साइड शो कर रहा है। इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको। ठीक है, इसके लिए प्रोफेशनली एकदम पूरा ग्लोब ला के एकदम करना पड़ेगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल में। ठीक है, पर आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से बताया है बोर्ड में। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट को जनरली हम लोग पैड में ही सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है इस क्वेश्चंस को बताने में, और काफ़ी सारी चीज़ें हमको फ़ायदा हो जाता है, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, हम कभी भी बता सकते हैं। बोर्ड के लिए क्या पूरा सेटअप करना पड़ता है, पूरा टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है ये सब में। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा कि सर इस पॉइंट पे अगर कहीं डाउट आ रहा है, कहीं पास में भी कोई डाउट आता है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 joules per Tesla. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सेंटर ऑफ द मैग्नेट से पता करना है हमको। ठीक है, कहाँ पास में पता करना है? एक्सिस पे पता करना है और इक्वेटोरियल लाइन पे पता करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। गिव द डायरेक्शन मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब कि 10 सेंटीमीटर पर कोई एक पॉइंट आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैग्नेट को आपको ऐसे रखना है और इसके एक बार एक्सेस मतलब ये, और यहाँ कहीं आप कहीं पास में भी रख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर से लगा लीजिए, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और एक बार ऐसे करके लगाएंगे और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इक्वेटोरियल वाला हो गया, ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल वाला। इसमें आपको मेन चीज़ है फॉर्मूला याद होना चाहिए और डेरिवेशन। तो फॉर्मूला याद करना इतना आसान नहीं होता, पर डेरिवेशन को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जरूर बन जाएगा। फॉर्मूला भी बन जाता है, अगर डेरिवेशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी दिमाग में आ जाता है। तो इसमें गिवन क्या क्या दे दिया गया है? सबसे पहला मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया गया है 0.48 जूल्स पर टेस्ला दे दिया गया है। फिर ये जो है ये एक्चुअल में डिस्टेंस होता है, तो इसको आर बोलते हैं, जो 10 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा। ओके है, उसके बाद कुछ और दिया गया है क्या? कुछ और नहीं दिया गया है। क्या क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अबाउट द एक्सियल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड अबाउट द इक्वेटोरियल लाइन। चलिए निकालते हैं। तो एक्सियल लाइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू 0 अपॉन
4 पाई इंटू 2m/r³। ठीक है, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आराम से मिल जाएगा। μ/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷। 2 इंटू एम की वैल्यू दे दिया गया 0.48 और r की वैल्यू है 0.1 का क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 1/10 होगा और 1/10 का पावर में 3 है, 1/1000 जाएगा और 10⁻³ क्यूब जो है यहाँ आएगा और ये फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा अलग तरीके से। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम ना दे। तो ये 0.96 10⁻⁷ है, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये इसको काट देगा, कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या 10⁻⁻4। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। बहुत लोग इसको गॉस के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सा था एकदम। कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत जल्दी बन जाएगा आपको। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, तुरंत बता दिया। ठीक है, और इसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन का देखते हैं तो फॉर्मूला सेम, बहुत सिंपल सा है, आता है μ/4 और ये 2m की जगह सिंगल m आएगा आपका। ठीक है, और ये आएगा r³। इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो देखिए ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपका इसी साइड में है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या बनेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, सिंपल सा था एकदम। अभी देखिए इस पे क्या होगा, इसका वैल्यू पहले निकालते हैं। तो इसका आएगा 10⁻⁷ और m की जो वैल्यू है वो कितना आएगी 0.48 और इसकी आएगी 0.1 का क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, अब डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन में देखिए सिंपल सा है, अगर यहाँ कहीं पॉइंट है आपका और ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से फील्ड लाइन से निकलती है तो ये इसको स्ट्राइक करेगी ऐसे, साउथ पे फील्ड लाइन आती है तो ये स्ट्राइक करेगी ऐसे, और दोनों का रिजल्टेंट बनेगा इधर। तो डायरेक्शन क्या बनेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन आने वाली है। सिंपल सा था एकदम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा है। जिनको डेरिवेशन मालूम होगा इसका, वो थ्योरेटिकल पार्ट, उनको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और इसी तरीके से इस वीडियो को भी हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे और चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो मन में पूरे क्वेश्चन को लेके, कोई भी पूरे वीडियो में कोई भी क्वेश्चन को लेके, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए। और आप हमारे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं और ये वीडियोस आपको फ़ायदा दे रहे हैं, ये आप मेरे जो बताए गए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।